हेलो दोस्तों। कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योर सेल्फ में मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने जो प्रीवियस ईयर के 2022 के सीजीएल प्री के जो एग्ज़ाम हैं। एग्ज़ाम में जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन बने थे उनमें से कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार हर एग्ज़ाम में या फिर बार बार रिपीट होकर के आपसे पूछे जाते हैं। उनके लिए आपके सामने आज 25 क्वेश्चन है और आप कोशिश करना कि 25 के 25 का आप आंसर दे पाओ। हाँ, तो जो आप अगर किसी भी क्विज के लिए तैयारी करते हो या एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, सीजीएल की, सीपीओ की, जो कि हमारे दिसंबर में होने वाला है या नवंबर में होने वाला है, सीएचएस के लिए, एमटीएस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के जो भी हाल ही में चले हुए हैं, या एएल या एएलपी की या एससीआरए की या आरपीएफ की या पुलिस की या आर्मी की, अगर आप तैयारी करते हो या एक्सेट्रा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, तो वहाँ पे जहाँ पे भी जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, जी के जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ी सी पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज के हमारे सेशन में हम पॉलिटी को एक अच्छे और व्यू से जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटी की किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये क्विज होगी आपकी, 25 सेकंड का टोटल टाइमर होगा एक क्वेश्चन के लिए। वहीं पे इसका 25 सेकंड के सामने आप 25 सेकंड में आपको क्वेश्चन रीड करना है और मैं भी करने वाला हूँ आपके, और जो स्लाइड होगी हमारे नेक्स्ट स्लाइड जो आंसर वाली है वो 15 सेकंड रुकने वाली है। तो चलिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्र है वो किस उच्च न्यायालय का है। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे जो जजों की संख्या है, यहाँ पे जजों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है, 160 से प्लस यहाँ पे जज हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो कितने वर्ष की होनी चाहिए, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, 35 वर्ष की या 21 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र, लोकसभा का सदस्य बनना हो या पीएम पद के लिए जाना हो, तो वहाँ पे कितनी उम्र चाहिएगी, वहाँ पे उम्र चाहिएगी हमारी 25 साल। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो वहाँ पे, या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र चाहिए 30 साल, और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए उम्र चाहिए हमारी 35 साल, और ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए हमें कम से कम उम्र जो होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया जो रखा गया है वो रखा गया है 21 ईयर्स। तो चलिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष का जो सही अर्थ है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कि जो सभी भारत में जो सभी धर्म है उनके लिए समान, एक समान हमें क्या करना चाहिए, सरकार को उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सरकार को क्या, सरकार के लिए सभी के सभी जो धर्म है वो क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, और सरकार सभी के लिए क्या करे, एक तरीके से अपना रवैया स्पष्ट करे। अगला क्वेश्चन है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है या प्रारूप समिति है, उसके जो हेड थे यानी कि जो चीफ, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसमें कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो क्या थे, वो इनके चीफ थे। अगर मैं बी एन राव के बारे में बात करता हूँ, यहाँ से बी एन राव क्या थे, बी एन राव जो थे यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची हैं। अगर यहाँ पे अनुसूची, अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, इसमें भाग और ऐड कर दूँ कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो भागों की संख्या, भाग में इसमें 25 आने वाला है। जस्ट अनुच्छेद पूछा गया आपसे, तो हाल ही में जो अनुच्छेद है 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। संविधान की कुंजी का जो नोट है वो कहा गया है, आपसे क्वेश्चन है। जो जस्ट इसका आंसर हो जाता है अर्नेस्ट वारकर, इसका सही आंसर हमारा बन जाता है। जबकि भारतीय जो प्रस्तावना थी, भारतीय प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में रख दी गई थी कि आखिरकार जो हमारी प्रस्तावना होगी किस प्रकार की होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 14 था, अनुच्छेद 14 है, जो अनुच्छेद 14 है वो नागरिकों को किस प्रकार की गारंटी देता है।
आपको कम से कम, मैं ये चाहता हूँ एक से लेकर के कम से कम आपके 74 तक हर आर्टिकल आपकी याद होना चाहिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना पाओ। तो जो इसका अनुच्छेद जो 14 है वो क्या कहता है कि कानून के सामने समान, यानी कि जो कानून के सामने सब समान होंगे और उनकी समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है और जनजाति के लिए जो आरक्षण दिया गया है, यानी कि जो उनकी सीटों का आवंटन किया गया है, वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? आपसे क्वेश्चन ये कहता है। तो जो आर्टिकल नंबर 330 है, वो ये क्या कहता है कि जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उनके लिए सीटों का जो आरक्षण का प्रावधान है वो यहाँ पे रखा गया है, ताकि क्या हो, ये भी अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सके। अगला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का जो राज्यपाल है, आपसे पूछा गया है वो कौन है? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है विश्वा भूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है किसके आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, या जाति के आधार पर? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर जो है, जो देश में कुल जनसंख्या है उनके साथ में उस जनसंख्या में से कौन सा वर्ग किस जनसंख्या में रहता है, उसे अल्पसंख्यकों का हमने दर्जा दिया गया है। अगला है, जो भारतीय प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, यानी कि पीएमओ ऑफिस है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका जो सही आंसर हो जाता है यह एक संवैधानिक संस्था है, जबकि यह क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। यह संस्था एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट की आयु है उसकी जो सीमा है वो कितनी निर्धारित की गई है? अगर इसमें ऑप्शन नंबर में 62 वर्ष और होता तो ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए बन जाना था। तो जो ये क्वेश्चन है, तो जो इस क्वेश्चन की जो आयु निर्धारित की गई है जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की आयु 65 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। और जबकि जो हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट में जो जज होने की जो आयु है वो कितनी है? वो 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? मतदान करते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो आप मतदान नहीं करेंगे, पर उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे आप उसमें क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। जो कि मनोनीत सदस्य होते हैं ना, राज्यसभा में सदस्य, जो मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो कितनी कर दी गई है? मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है 12 है, और ये जो 12 सदस्य होंगे ये किसी न किसी क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान अपना रखते होंगे, उसी के तहत ये क्या गया है, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेंगे? पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति के में तो करेंगे, पर जो प्रेसिडेंट होगा उसमें नहीं करेंगे। अगला है, संसद में आधिकारिक जो विपक्षी समूह के रूप में जो मान्यता प्राप्त करने वाले जो सदस्य होते हैं, उसकी कम से कम जो पार्टी होती है उसके कम से कम कितने सदस्य इसमें होने चाहिए संविदा, यानी कि लोकसभा में? तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? अगर कुल संख्याओं का पूछा जाए तो कुल संख्याओं का कितना होना चाहिए? कम से कम 1/10 तो होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, 552 सदस्य टोटल मिलाकर के हैं, अगर उसका 10% निकालता हूँ तो 50 के समथिंग बैठ जाता है। तो 50 सदस्य कम से कम सामूहिक रूप से क्या होने चाहिए? सदस्य होने ही चाहिए, अगर आपको विपक्षी दल की क्या प्राप्त करनी है, मान्यता प्राप्त करनी है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वह हो जाता है कि वह राज्यसभा का क्या होता है? प्रधान अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संसद के सदन
कि दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो उसका क्या कराते हैं, चुनाव कराते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने हाल ही में पिछले क्वेश्चन में बताया है। अगला है मुख्य सतर्कता आयोग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। यहाँ से क्वेश्चन रिमूव हो गया है, कोई बात नहीं, बट आपके सामने सीधा सीधा आंसर आ गया है। जो मुख्य सतर्कता आयोग है उसकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी पद हैं उनकी अधिकांश की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राज्य की बात करता हूं मैं, तो राज्य में उसकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति सभी के सभी राज्यपाल करते हैं। राज्य देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, ये दोनों के दोनों अपने पद पे उस जगह पे उस स्थान पे क्या होते हैं, सर्वोच्च रहते हैं। अगला है निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो इसका आंसर हो जाता है भारतीय जो संविधान लागू होने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जबकि यहाँ पे पारित किया गया था पूर्ण रूप से। भारतीय संविधान संविधान सभा ने अपना लिया गया था, कह सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या कर दिया गया था, अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह, यानी कि आपसे पूछा गया अध्यादेश अध्यादेश जारी करने का, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसे हटाने का, आपात काल की शक्ति की घोषणा करने का, या क्षमादान प्राप्त करने का। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको नहीं हटा सकते, और उनको हटाने के लिए कौन सी अभिक्रिया लगती है, उनको महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो महाभियोग इकसठवें आर्टिकल के तहत 61वें आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया था, महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। सदन के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका क्या होता है, निर्धारण कर दिया जाता है या उनका निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व जो कौन करता है, जो राज्यसभा होता है यानी कि जो जितने भी सदस्य होते हैं उसका जो सभापतित्व होता है उनका कौन करता है। तो जस्ट इसके सामने आपका जो ऑप्शन है ये रखे गए हैं, और जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या करते हैं, सभापतित्व के रूप में पद ग्रहण करते हैं, यानी कि उनके अध्यक्ष होते हैं, एक तरीके से प्रधान अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष इनके टेम्परेरी जो चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो जो आपके सामने आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, जबकि अगर मैं बात करता हूँ 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था। और फिर अगर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करता हूँ तो 13 दिसंबर, अगर मैं बात करता हूँ तो 13 दिसंबर 1940 को ये क्या कर दिए गए थे, ये हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, और ये हमारे ड्राफ्ट कमेटी के हेड होते हैं, और ये संवैधानिक सलाहकार होते हैं संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है राष्ट्रनिरपेक्षता, जबकि भारत में राष्ट्रनिरपेक्षता ना होकर के कौन सा है, धर्म निरपेक्षता के बारे में बताया गया प्रस्तावना में। अगर प्रस्तावना में टोटल मिलाकर के आज तक कितने संशोधन हुए, मात्र एक संशोधन हुआ है अब तक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र इस न्यायालय की देखरेख में रखा गया है। मद्रास, बम्बई, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल ब्रांच, या फिर कोलकाता की जो हाई कोर्ट की जो सर्किट ब्रांच है उसके लिए। तो जो इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो ब्रांच रखी गई है वो किसके तहत रखी गई है, उसका जो क्षेत्र अधिकार रखा गया है वो रखा गया कलकत्ता हाई कोर्ट की जो बेंच होती है वो कहाँ पे है, हमारी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यानी कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हाई कोर्ट है, कि जो बेंच हाई कोर्ट तो कौन सा होगा, कलकत्ता होगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है।
तो हमारा अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हो जाते हैं वो हो जाते हैं बी डी मिश्रा क्या हो जाता है, यहाँ के हमारे गवर्नर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो आज की हमारी क्विज है, क्वेश्चन नंबर इसके 25 है, वो हमने कर चुके हैं। मैं आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सफिशेंट होंगे, और मैं अभी आने वाले समय में और क्विज लेके आने वाला हूँ जस्ट पॉलिटी के, और उससे साथ साथ में। और अगर मेरा चैनल ये आपको पसंद आए तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ये है, और मेरी ईमेल आईडी आपके सामने ये रही। तो जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।